हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है अ प्रेयर फ्रॉम द गॉड, यानी कि प्रार्थना करना। सबसे पहले मैं इस पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे। देन वी विल सी सम कीवर्ड्स व्हिच कैन बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, और लास्ट में हम एक एक्सट्रैक्ट सॉल्व करेंगे जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पोएम को ट्रांसलेट किया गया है अथर्ववेद से, और इसे ट्रांसलेट जिन्होंने किया है उनका नाम है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। Let us have concord with our own people and concord with people who are strangers to us. आओ हम सब मिलजुल कर दोस्ती के साथ रहें, उनके साथ भी जो हमारे अपने हैं, यानी जिन्हें हम जानते हैं, और उनके साथ भी जो हमसे अजनबी हैं, यानी जिन्हें हम नहीं जानते। The word is concord, which means friendship and peace among people and countries. Ashwins create between us and the strangers a unity of hearts. अश्विन्स का मतलब होता है द्विल गॉड। यह देवताओं को सिंबलाइज करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह ट्विन ब्रदर्स है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। दो जुड़वा भाई जो सांसारिक पीड़ाओं को कम करते हैं। तो अश्विन्स यानी कि देवताओं ने हमारे और अजनबियों के बीच एक दिलों की एकता को स्थापित किया है। स्ट्रेंजर वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो दूसरे देश के हैं, यानी कि फॉरेनर्स। तो भगवान ने हमारे और अजनबियों के बीच, हमारे देश के लोगों के और दूसरे देश के लोगों के बीच एक दिलों की एकता को स्थापित किया है। यूनिटी ऑफ हार्ट, इसका मतलब होता है दिलों के बीच एकता, यानी कि दिलों के बीच अपनेपन की भावना होना, एक दूसरे के प्रति दोस्ती की भावना। May we unite in our minds, unite in our purposes, and not fight against the divine spirit within us. हमारे विचारों में, हमारे ओपिनियंस यानी कि माइंड, और हमारे इंटेंशंस यानी कि पर्पसेस, हमारे विचारों और इरादों में एकता होनी चाहिए, और हमें हमारे भीतर जो डिवाइन स्पिरिट है, डिवाइन स्पिरिट का मतलब होता है सोल, इट मीन्स आत्मा। आत्मा जिसे बॉडी से अलग, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि बॉडी से ऊपर की चीज़ माना जाता है। तो हमें हमारे विचारों और हमारे इरादों में एकता लानी चाहिए, और हमें हमारे अंदर की डिवाइन स्पिरिट से लड़ना नहीं चाहिए। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज amidst many slain. बैटल क्राई, बैटल और क्राई दोनों के बीच हाइफन लगा है। इस वर्ड का मीनिंग हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि आपने केसरी में देखा होगा, जब युद्ध शुरू होता है तो जो सिपाही होते हैं वो अपनी सेना के सिपाहियों को इनकरेज करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब होता है शंखनाद। अमिस्ट का मतलब होता है बीच में। स्लेन, स्लेन यानी वो लोग जो कि युद्ध में मारे जा चुके हैं, किल्ड इन वॉर। नोर द एरोज ऑफ वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। एरोज यानी कि तीर, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। वॉर गॉड वर्ड यहाँ पे इंद्र भगवान के लिए यूज़ किया गया है, जिन्हें किंग ऑफ ऑल गॉड्स भी कहा जाता है। और लास्ट में एक वर्ड दिया है ब्रेक ऑफ द डे, यानी कि डॉन। इन एशियंट इंडिया बैटल्स वर फॉट बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। प्राचीन भारत में जब युद्ध लड़े जाते थे तब वह सूर्य की रोशनी में लड़े जाते थे, और जो डॉन था यानी कि सुबह का समय, वो खाली रहता था। तो लास्ट 4 लाइंस का मीनिंग होगा, युद्ध का शंखनाद नहीं उठना चाहिए और ना ही युद्ध में किसी की मृत्यु होनी चाहिए। अगर शंखनाद नहीं होगा तो युद्ध भी नहीं होगा। और जो युद्ध का समय है उसमें जो युद्ध के देवता है उनका कोई भी तीर नहीं चलना चाहिए। इस पोएम का मीनिंग है, हमें अपने लोगों के साथ और उन लोगों के साथ जो अजनबी है, दोनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अश्विन्स, भगवान ने हमारे और स्ट्रेंजर्स के बीच, अजनबी जो कि दूसरे देश के हैं, हमारे देश के और दूसरे देश के वासियों के बीच एक दिलों की एकता को स्थापित किया है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि कोई युद्ध ना हो, किसी की जान ना जाए, ना ही बैटल क्राई राइज हो, और
ना ही कोई तीर चले, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। Now we are going to see an extract which came in 2015 examination of MP Board. May we unite in our minds, unite in our purposes, and not fight against the divine spirit within us. Let not the battle cry rise amidst many slain, nor the arrows of war god fall with the break of the day. तो ये हमारी पोएम का सेकेंड स्टेंजा है। चलिए आइए देखते हैं अब इससे क्या क्वेश्चंस बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइन स्पिरिट मीन्स। डिवाइन स्पिरिट का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिवाइन स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, जिसे बॉडी से अलग या बॉडी से ऊपर की चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी, सोल, समथिंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है स्लेन मीन्स। स्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था किल्ड इन द वॉर, यानी कि वह लोग जो युद्ध में या युद्ध के दौरान मारे जा चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड, मेक सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स विथ बैटल, क्राई, वॉर, गॉड। कंपाउंड वर्ड्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंपाउंड वर्ड्स किन्हें बोलते हैं। जब हमने इस पोएम को रीड किया था तब हमने एक वर्ड देखा था बैटल क्राई। बैटल और क्राई दोनों के बीच में हाइफन लगा था। यह एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड वह वर्ड होते हैं जिसमें दो अलग अलग सिंगल वर्ड को मिलाकर एक नया वर्ड बना दिया जाता है, और जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे बोलते हैं मॉडिफायर, और जो सेकंड वर्ड होता है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें बैटल, क्राई, वॉर, गॉड इन चार वर्ड्स के साथ में एक नया कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो अगर हम बैटल के साथ फील्ड जोड़ देंगे तो यह वर्ड बन जाएगा बैटल फील्ड, जो कि एक कंपाउंड वर्ड होगा। बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध भूमि। द नेक्स्ट वन इज क्राई। क्राई के साथ हम बेबी जोड़ देंगे तो वर्ड बन जाएगा क्राई बेबी, जो कि एक कंपाउंड वर्ड है। इसका मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो बहुत जल्दी आंसू बहा देता है। वॉर का हम बना सकते हैं वॉर टॉन। वॉर टॉन का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जो युद्ध के बाद बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। एंड द लास्ट वन इज़ गॉड। गॉड के साथ हम लाइक जोड़ देंगे तो एक कंपाउंड वर्ड बन जाएगा गॉड लाइक। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसमें देव के समान गुण हैं। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक ऑफ द डे। जब हमने इस पोएम को रीड किया था तब मैंने आपको ब्रेक ऑफ द डे का मतलब बताया था डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम। इन एशियंट इंडिया बैटल्स वर फॉट बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। जो प्राचीन भारत था उसमें युद्ध सूर्य के उजाले में लड़े जाते थे, और जो सुबह का टाइम होता था तब शांति होती थी। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब होता है वह सुबह का टाइम जब युद्ध नहीं हो रहा होता है और सभी शांति से रहते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट सॉल्व हो चुका है, और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि यह एक बहुत ही इजी और सिंपल पोएम है जिसे आप आसानी से एक बार रीड कर समझ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ कीवर्ड्स जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्कॉर्ड, विच मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज। लोगों के और देशों के बीच दोस्ती तथा शांति। और सेकंड वर्ड इज़ एश्वीन्स। एश्वीन्स मीन्स ड्विल गॉड्स, देवतास, symbolizing perfect unity of natives and strangers. विल गॉड यानी कि दो देवता, यह ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई, जो कि हमारे देश के और दूसरे देश के लोगों के बीच एकता को सिंबलाइज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूनिटी ऑफ हार्ट्स। यूनिटी ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है दिलों के बीच एकता, यानी कि एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना होना। द फिफ्थ वर्ड इज बैटल क्राई। बैटल क्राई का मतलब होता है a shout from soldiers to encourage their own army. युद्ध के दौरान हौसला बढ़ाने के लिए जो शाउट किया जाता है उसे बोलते हैं बैटल क्राई। द सिक्स्थ वर्ड इज स्लेन। स्लेन मीन्स किल्ड इन वॉर, वह लोग जो युद्ध में मारे जा चुके हैं। सेकेंड लास्ट वर्ड इज वॉर गॉड। वॉर गॉड मीन्स इंद्र भगवान, who was supposedly the king of all gods during the later Vedic time. And the last word is break of the day, which means dawn. In ancient India, battles were fought between sunrise and sunset. चलिए जल्दी से कुछ कीवर्ड्स के एंटोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्कॉर्ड का होगा डिस्कॉर्ड, क्रिएट का
डिस्ट्रॉय, यूनिटी का डाइवर्सिटी, बैटल का हार्मोनी या पीस, डिवाइन का वर्ल्डी यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वो सभी डिवाइन के अपोजिट हो जाएंगे। राइज का फॉल, स्ट्रेंजर्स का नॉन, गॉड का डेमॉन। लास्ट हम इन्वोकेशन की समरी देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में यह एज इट इज़ पूछ ली जाती है। इन्वोकेशन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिम्स फ्रॉम द वेदास, अ बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। इन्वोकेशन एक एक्सट्रैक्ट है हिम्स ऑफ वेदास नाम की एक किताब से, जिसमें कुछ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस किए गए हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा। इन दिस पार्ट द ethics of collective living through mutual love and understanding have been propounded. इस पार्ट में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होना और एक दूसरे को समझना, इस बात पर जोर दिया गया है। An invocation has been made to the people to be united and live with mutual coordination, not only among themselves but also with the strangers. एक प्रेयर की जा रही है लोगों से कि उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, सिर्फ उनके साथ नहीं जो उनके अपने हैं, बल्कि उनके साथ भी जो अजनबी है। There should be a unity in our minds and purposes. हमारे विचारों और हमारे इरादों के बीच एकता होनी चाहिए। We should not fight against the divine spirit within us. और हमारे अंदर जो डिवाइन स्पिरिट है, जो प्योर सोल है, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड अवॉइड वॉर्स एंड क्राइस। हमें युद्ध को अवॉइड करना चाहिए और युद्ध में जिन लोगों की जानें जाती हैं, उनके परिवार वालों की जो रोने की आवाज़ें आती हैं, हमें उसे भी अवॉइड करना चाहिए।